हेलो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। तो आज हमारा ये टॉपिक है डायमेंशन, और हम डायमेंशन एनालिसिस को कैसे यूज कर सकते हैं। चार यूजेस है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक। तो डायमेंशन से जाने से पहले हम ये रिमाइंड कर लेते हैं कि जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम उसको जो सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। तो डायमेंशन बेसिकली क्या है? हम जो सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम कुछ एक सिंबल अलॉट करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो कोई भी एक क्वांटिटी है उसको हम उस फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे और उस सिंबल के हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक। तो डायमेंशन है, क्योंकि देखो, अगर हम पूरा ही वो फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम पूरा लिखेंगे जैसे मास फिर लेंथ, तो बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं कि एक शॉर्ट हैंड नोटेशन टाइप का हम बना देते हैं और उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे क्यों करते हैं वो हमें यूज से पता चलेगा। तो डायमेंशन बेसिकली क्या है? द पावर रेज्ड टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज such that they represent a physical quantity, that's called dimension। तो वो जो सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उनका क्या है सिंबल, हम देख लेते हैं। पहला है मास, ऐसे हम बक्से में लिखते हैं, एम। देन है लेंथ, लेंथ एल से चालू होता है तो ये हो गया एल, सब कैपिटल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हो गया टाइम, तो ये हो गया कैपिटल टी। देन हो गया करंट, करंट का हो गया ए, नहीं तो कोई कोई आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि था मोल, यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट का सेम, यूनिट एम्पेयर है तो कोई ए से भी डिनोट कर लेते हैं, तो इसका है मोल। देन है टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन, तो हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से, ये तो थीटा से। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसका था कैंडेला यूनिट, तो हम इसको नोटेशन दिए कैपिटल सी एंड डी। ठीक। तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ हम क्वांटिटीज लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, और उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला हो गया एरिया। तो एरिया बेसिकली क्या है, तुम कोई भी एक रेक्टेंगल का एरिया समझ लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हो, तो एल इंटू बी करते हो। एल भी एक लेंथ है, बी भी एक लेंथ है, तो ये बेसिकली क्या है, लेंथ का वो जो एल है उसका डायमेंशन एल, फिर वो जो बी है उसका भी डायमेंशन एल, तो बेसिकली इसका डायमेंशन क्या बन गया, एल स्क्वायर बन गया। ठीक। नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या करते हो, वो जो एरिया है उसके साथ हाइट मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ऐसे तीन एल के टर्म आ जाएंगे, एल इंटू एल इंटू एल, क्योंकि हम सेमी क्वांटिटी को बार बार ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पावर जो है वो ऐड हो जाता है, तो एल की पावर थ्री हो गया। नेक्स्ट है डेंसिटी, डेंसिटी में हम क्या करते हैं, डेंसिटी में होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास का है कैपिटल एम, वॉल्यूम का है एल क्यूब, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एम एल टू द पावर माइनस थ्री, जो डिनोमिनेटर है उसका पावर माइनस हो जाता है जब हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट तुम पढ़े होंगे स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है एल और टाइम होता है टी, तो ये बन गया एल टी माइनस वन। नेक्स्ट हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तुम चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम पढ़ोगे, तो वेलोसिटी में चेंज वो स्पीड के इक्वल होता है,
ये बन गया LT-1 डिवाइडेड बाई टाइम कर रहे हैं हम तो और एक टी से डिवाइड कर लिया तो LT-2। नेक्स्ट हो गया फोर्स। फोर्स तुमने पढ़ा होगा F=ma। तो फोर्स का क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है कैपिटल M और एक्सेलरेशन का हमने निकाला है LT-2। तो ये क्या बन गया, MLT-2। नेक्स्ट है वर्क। वर्क का क्या है, वर्क का है फोर्स इंटू डिस्टेंस कर दो तुम, एफ इंटू एस करते होगे। तो क्या है वो, फोर्स का है MLT-2 और डिस्टेंस एक लेंथ है तो उसका L। तो ये बन गया ML⁻², T⁻²। तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो जितना डायमेंशन है उसका यूनिट भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे एरिया का तुम मीटर स्क्वायर लिखते हो, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, डेंसिटी अगर हम फंडामेंटली देखें तो ये क्या होता है, ये होता है सपोज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। स्पीड का क्या लिखते हो, मीटर जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट है, फिर डिवाइडेड बाय एस करते हो मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर करते हो। फोर्स का तुम न्यूटन लिखते हो, अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क डन का तुम जूल लिखते हो, वो कुछ ऐसा बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, तो हम ऐसे सारे फिजिकल क्वांटिटी, जैसे जैसे नए फिजिकल क्वांटिटी आएंगे, क्योंकि तो पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हर चैप्टर में कुछ नए नए फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगे, तो उसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन भी निकालेंगे, ठीक। तो ऐसे रटाऊंगा नहीं कि इसका ये होता है, तो बाद में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तुम्हारा वो डायमेंशन वाला पार्ट सही होता जाएगा तो तुम सारे क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि बहुत अननोन क्वांटिटी हो गया अगर तुम पीवाईक्यू देखोगे अभी अभी तो, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है ना वो वाला। तो नेक्स्ट है, हम देखते हैं उसका यूज। ये हो गया डायमेंशन और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूज क्या है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। तो ये बेसिकली क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सपोज तुमने कुछ एक एक्सप्रेशन लिखा है, कोई तो एक तुमने फॉर्मूला लिखा है, ठीक। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा S=UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो उसमें तुम देखोगे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी ये कहता है, एक एक करेक्ट रिलेशन में, एक करेक्ट फॉर्मूला में, उसमें क्या होता है, हर एक टर्म का, ईच टर्म का डायमेंशन सेम होता है। ऑब्वियसली सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम केजी में मीटर मिला के कुछ अलग ही टाइम ही निकाल दे रहे हो। अगर ये टाइम है तो ये वाला टर्म टाइम होना चाहिए, ये वाला टर्म टाइम होना चाहिए। सेकंड सेकंड मिला के तभी तो सेकंड बनेगा, ठीक। और हम सब्ट्रैक्ट, ऐड, कंपेयर हमेशा सेम ही डायमेंशन वाली चीजों में कर सकते हैं। केजी के साथ केजी का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कंपेयर अगर करना है 5 केजी 3 केजी तो वहां हम कंपैरिजन करेंगे। ऐसे नहीं कि 5 केजी और 3 मीटर में हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक। तो ये बोलता है प्रिंसिपल, ये यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ईच टर्म का डायमेंशन सेम होता है, हम और सब्ट्रैक्ट, ऐड और कंपेयर कर सकते हैं सेम डायमेंशन। नेक्स्ट है डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। हम देख रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट मतलब डायमेंशन मैच हो रही है कि नहीं है। और वो फॉर्मूला एक्चुअली में सही है कि गलत है वो हमें नहीं पता। जैसे कि सपोज तुमने पढ़ा होगा S=UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, S=2UT प्लस 380 स्क्वायर, ठीक। अगर तुम देखोगे ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है,
ये देखो एस है, इसका डायमेंशन है एल। यू, ये क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या है, सेकंड, तो ये कट जाता है। ये भी एक एल का भी डिनोट करता है डायमेंशन, और इसका भी डायमेंशन एल भी आता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि करेक्ट रिलेशन है। तो ये पहली बात, डायमेंशनली करेक्ट है। अगर तुम इसका देखोगे, ये है लेफ्ट साइड वाला, ये है एस, इसका डायमेंशन एल है। इसमें टू, टू का तो कुछ डायमेंशन नहीं है। इधर मीटर पर सेकंड का एल अपॉन टी है, और टाइम का टी है, तो इसका डायमेंशन एल बन गया। इसका भी डायमेंशन एल बन गया। और तुम देखोगे इधर भी डायमेंशन मैच होते हैं, लेंथ प्लस लेंथ ऐड होकर लेंथ हो रहा है, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो लेकिन तुम्हें पता है कि यही एक्चुअल फॉर्मूला है, ये ऐसा कुछ भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एक्चुअली करेक्ट है, मैथमेटिकली भी यही करेक्ट है, मैथमेटिकली। बट ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है, ये करेक्ट नहीं है मैथमेटिकली। तो यही एक बाद में जाके डिमेरिट बन जाता कि ये जो कांस्टेंट है आगे, हम उसका वैल्यू नहीं जान पाते डायमेंशन के थ्रू, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, यही एक डिमेरिट बन जाता। तो तुम सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो कि डायमेंशन के थ्रू ये करेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं। बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो डायमेंशन, और ये राइट हैंड साइड का पार्ट का डायमेंशन मैच होना चाहिए, ठीक। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन आर इनकरेक्ट, ऐसे कोई स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। डायमेंशनली इनकरेक्ट जो इक्वेशंस है वो इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली ये ऑलवेज ट्रू होगा। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट होगा, ये ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि हम उस कांस्टेंट को ही तो बता नहीं सकते हैं। तो हम कैसे करेक्ट बोल सकते हैं, मे बी करेक्ट हो सकता है, मे बी इनकरेक्ट भी हो सकता है, ठीक। तो ये उसका डिमेरिट में भी चला जाता है। तो नेक्स्ट है सेकंड, थर्ड यूज है, हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। इसमें भी एक दिक्कत है, मैं बाद में बताऊंगा, जो कि हम ड्रॉबैक्स में देखेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बेसिकली कुछ नहीं, तुम्हें एक फिजिकल क्वांटिटी दिया होगा, फिर वो किस पे डिपेंड करता है वो दिया होगा, तुम्हें उसको इसके रेस्पेक्ट में हम उसको डिराइव करेंगे, ऐसे कुछ वो ये वाला पार्ट जो है, ये क्वेश्चन में एक्चुअली में ढंग से समझेगा, जो कि हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक। तो ये जो पार्ट है, इसका डायमेंशन एलएचएस का और आरएचएस का हम डायमेंशन मैच करेंगे। लेकिन उसमें भी यही दिक्कत होगी कि अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट पार्ट रह जाए तो हम उसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, वो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलेगी। तो यही जो पिछला का डिमेरिट था वही फिर से रिपीट हो जा रहा है। और एक ये डिमेरिट है कि हम उसको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में ही दिखा सकते हैं, हम ऐसे ऐड करके ऐसे नहीं डिराइव कर सकते। जैसे कि ये वाला पार्ट देखो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तुम इसको मल्टीप्लीकेशन में देखो, दो टर्म है ना, तो तुम उसको डायमेंशन के थ्रू डिराइव नहीं कर सकते, जो कि एक सिंगल टर्म होगा उसको डिराइव कर सकते हो। जैसे तुम स्पीड देखोगे, वी वी क्या करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो, तो ये तुम डायमेंशन के थ्रू डिराइव कर सकते हो, क्योंकि ये सिंगल टर्म वाला है, ठीक। नेक्स्ट है, एक हम क्वेश्चन देखेंगे उससे ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स। तो उसमें क्या होता है, सपोज तुम्हारा एक सिस्टम वन है, उसमें तुमने, मतलब उसमें यूनिट चेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, और ये सिस्टम टू है, ठीक, उसमें भी यूनिट चेंज है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं। तुम एक ही चीज को नाप रहे हो, तो तुम इसमें नापे, एन वन यू वन कुछ आया, एन वन है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यू वन है उसका यूनिट। तुमने फिर सिस्टम टू में नापा सेम ही चीज को, तो इधर बन गया एन टू यू टू, क्योंकि तुमने सेम ही चीज को नापा है तो इसका तुम इक्वल कर दोगे। अब सपोज जो U1 है ये एक यूनिट है, तो तुम इसको क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज ये जो है वो एम, टी, एम और एल और टी में आ रहा है, बाकी में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे एम और एल टी में आ रहा है। तो ये सपोज कुछ ऐसा आता है, U1 जो है वो आता है M1 A, फिर
L1B फिर T1C में आता है। ठीक। और U2 जो है वो कुछ ऐसे आ रहा है, M2A, M2A, L2B, T2C, ऐसे कुछ है। सॉरी। तो तो ये N1, ये इसका यूनिट मल्टीप्लाई हो गया, ये N2। अगर तुम्हें एक सिस्टम का पता है N1 क्या है पता है, और ये जो हमने MLT जो यूनिट लिए हैं वो क्या है पता है, और दूसरे सिस्टम का सपोज तुम्हें ये पता है M2, L2, T2 क्या है, तो तुम बेसिकली N2 निकाल सकते हो। वो क्या होगा, N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B, T1 बाई T2 का पावर C। ठीक। तो ये हो गए उसके यूज। पहला यूज हो गया वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस टर्म का डायमेंशन सेम होता है, हम सेम डायमेंशन वाले सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। तीसरा हम डिराइव कैसे करेंगे वो एक क्वेश्चन से समझेंगे, और कन्वर्जन ऑफ सिस्टम्स। तो नेक्स्ट है ड्रॉबैक क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के, ड्रॉबैक्स। तो ड्रॉबैक्स बेसिकली क्या है? पहली बात, एक फॉर्मूला मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है, मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है वो हम डायमेंशन के थ्रू नहीं बता सकते। दूसरी बात, कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू क्या होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं पता चलता, वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनता है बाद में। तीसरा चीज, अगर कहीं पे साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए, क्योंकि उनका डायमेंशन नहीं होता है ना, क्योंकि वो एक फिक्स नंबर होते हैं। नहीं तो ऐसे e⁻x एक्सपोनेंट आ गए तो इनका कुछ डायमेंशन नहीं होता, वो वाले पार्ट हिडन ही रह जाते हैं। ठीक। वो हम डायमेंशन के थ्रू डिराइव नहीं कर सकते। फिर चौथा हो गया, हम सिर्फ जो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं वो एक सिंगल टर्म में प्रोडक्ट के थ्रू जब लिखेंगे तभी हम उसको कर सकते हैं। मल्टीपल टर्म होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम वो डायमेंशन के थ्रू डिराइव नहीं कर सकते। तो ये चार जो है उसके ड्रॉबैक्स बन गए। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। हाँ, तो ये वही है जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, इफ डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और फ्रीक्वेंसी म्यू आर द बेसिक क्वांटिटीज। हमने डेंसिटी और जी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल क्वांटिटी माना। अब हमें फोर्स का उन तीनों के हिसाब से हमें चाहिए। तो फोर्स को बेसिकली हमें रो, जी और म्यू के टर्म्स में लिखना है। तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं, सपोज एफ इज प्रोपोर्शनल टू रो टू द पावर ए, जी टू द पावर बी और म्यू टू द पावर सी। ठीक। तो बेसिकली हमें ए, बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो एफ इक्वल टू के, जो कि एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, रो ए टू द पावर ए, जी टू द पावर बी, म्यू टू द पावर सी, डायमेंशनली नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली फिर से वेरीफाई करके हम निकाल पाएंगे। तो अब हम देखेंगे एफ का डायमेंशन क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास होता है m, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू। ठीक। नेक्स्ट रो होता है वो डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर वॉल्यूम, तो m l माइनस थ्री। नेक्स्ट होता है जी, जी होता है एक्सेलरेशन बेसिकली, तो एल टी माइनस टू। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होता है 1 बाय टाइम पीरियड होता है, तो टी माइनस वन। ठीक। तो अब हम लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। के, रो की जगह हम लिखेंगे एम एल माइनस थ्री टू द पावर ए। जी की जगह हम लिखते हैं एल टी माइनस टू टू द पावर बी। फिर म्यू की जगह लिखते हैं टी माइनस वन टू द पावर सी। तो ये क्या बन गया, एम किसी में नहीं है सिर्फ ये है, तो वन इंटू ए, एम टू द पावर ए बन गया। एल का क्या बना, माइनस थ्री है पहले टर्म से, ये जो सेकंड टर्म है उसमें क्या है बी प्लस बी, और ये फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में तो एल का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है टाइम, टाइम का देखेंगे पहले में कुछ नहीं है, दूसरे में है माइनस टू बी, तीसरे में है माइनस सी। अब अब ये जो दोनों हैं इसका डायमेंशन मैच करना चाहिए, तो m टू द पावर a इधर है और इधर m है,
तो m टू द पावर a इक्वल टू m टू द पावर 1, तो a इक्वल टू 1 ये हमारा आ गया। नेक्स्ट है l टू द पावर माइनस थ्री ए प्लस बी इक्वल टू l टू द पावर 1, तो माइनस थ्री ए प्लस बी जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो a की जगह हम a डाल देंगे, तो माइनस थ्री प्लस बी इक्वल टू 1, तो b आ गया हमारा 1 प्लस थ्री 4। नेक्स्ट है c निकालना पड़ेगा हमें, माइनस टू बी माइनस सी इक्वल टू माइनस टू, तो b की जगह हम 4 डालेंगे, तो माइनस एट माइनस सी इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस सी इक्वल टू माइनस टू प्लस एट 6, तो c बन गया हमारा माइनस 6, राइट। तो हमारा एक्सप्रेशन अब ए बी सी का वैल्यू हम वहां पर डाल देंगे, तो एक्सप्रेशन हमारा ऐसा बनता है एफ इक्वल टू के रूट टू द पावर ए जी का पावर 4 और सी हमारा है माइनस 6, तो म्यू टू द पावर 6, ठीक। तो फोर्स हमारा कुछ ऐसा आता है के रो जी टू द पावर 4 म्यू टू द पावर 6, और ये जो के है उसका वैल्यू हम किससे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक। डायमेंशन के थ्रू ये नहीं निकाल सकते, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, टेन थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी बेसिकली होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय n equal to minus d n2 minus n1 x2 minus x1, where n1 and n2 are number of particles per unit volume for values of x mean to be x1 and x2, find dimension of the diffusion constant d। तो n जो दिया हुआ है वो बेसिकली क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया मतलब डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर एक बेसिकली क्या है, डायमेंशन लेस वाला क्वांटिटी है, दो दो का कुछ भी डायमेंशन नहीं होता। एरिया का क्या होता है, एरिया का होता है एल टू द पावर टू डायमेंशन। टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है टी, तो इसका डायमेंशन क्या बना, एल माइनस टू टी, ठीक। तो जो एन है उसका डायमेंशन बना एल माइनस टू टी, सर टी माइनस वन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। नेक्स्ट है जो एन वन एन टू है, एन वन और एन टू क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट कर रहे तो दोनों का डायमेंशन सेम है, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, वो दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम दिया गया और कुछ नहीं दिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायमेंशन लेस होते हैं, वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, तो इसका डायमेंशन क्या होगा एल माइनस थ्री। नेक्स्ट है एक्स टू और एक्स वन, इनका भी डायमेंशन सेम होगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या दिया गया है, वो लेंथ दिया गया है बेसिकली, पोजीशन को डिपेंड कर दे रहा है, तो पोजीशन का वो लेंथ होता है, तो इसका डायमेंशन एल बन जाएगा। अब अभी हमें पूछा कि डी का डायमेंशन बताओ, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो एन एन का जो डायमेंशन है वो डी का डायमेंशन और एन वन का जो डायमेंशन, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे सेमी डायमेंशन रहने वाला है, और एक्स वन का डायमेंशन ये सेम होना चाहिए। तो डी का डायमेंशन क्या होता है, एन का डायमेंशन इंटू एक्स वन का डायमेंशन डिवाइडेड बाई एन वन का डायमेंशन। तो एन का जो डायमेंशन है वो है एल माइनस टू टी माइनस वन, और x का जो डायमेंशन है वो है l, और n1 का जो डायमेंशन वो है l माइनस थ्री। तुम देखोगे ये क्या है, ये l माइनस थ्री ऊपर चला गया, तो ये बचा कुछ ऐसे l माइनस टू प्लस वन माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री टी टू द पावर माइनस वन, तो ये बना चार एल टू टी माइनस वन। जो डिफ्यूजन कांस्टेंट है उसका उसका जो डायमेंशन है ये आता है एल टू द पावर टू टी माइनस वन, ठीक। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सारे फिजिकल क्वांटिटीज का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देयर द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय a sin t b cos square t c t square plus d,
where t is the time, the dimension of abc by d is what? तो इधर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x जो है वो है a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस c t स्क्वायर प्लस d। ठीक। तो साइन ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंस ये वाले जो फंक्शन है उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होता, और ये जो x है ये पोजीशन दिया गया है तो इसका डायमेंशन l है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था, सारे टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो ये जो पहला टर्म है a sin t, इसका डायमेंशन इस l के साथ मैच करना चाहिए, और sin t जो है वो डायमेंशन लेस है, तो a का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, l होना चाहिए, a का डायमेंशन। b का डायमेंशन भी l होना चाहिए क्योंकि cos स्क्वायर t जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब सी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो भी एल होना चाहिए, लेकिन जो टी स्क्वायर है वो टाइम है, तो सी का डायमेंशन टाइम का डायमेंशन का स्क्वायर इक्वल टू एल। तो सी का डायमेंशन क्या आता है, एल टी माइनस टू। नेक्स्ट है डी, डी का डायमेंशन एल के साथ सेम होना चाहिए, तो डी का डायमेंशन आ जाता है एल। अब पूछा गया है कि ए बी सी डी बाई डी का डायमेंशन बताओ। तो ए का डायमेंशन है एल, बी का डायमेंशन है एल, सी का डायमेंशन है एल टी माइनस टू, और डी का डायमेंशन है एल। तो एल एल कट गया, अब बचा क्या, एल टू द पावर टी, टी माइनस टू। ये है उसका डायमेंशन। बेसिकली ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अरे ये क्या कर देंगे, हाँ ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाला पार्ट भी खत्म होता है। वो जो एक था 1/√10, वो बेसिकली मैंने डिसाइड किया केटीजी थर्मो में बताऊंगा, उसमें ज्यादा फील होगा वो, मतलब उसमें समझ में आएगा क्या होगा। तो ये नोट्स के लिए दिखा रहा हूँ, पॉज करके तुम लिख सकते हो अगर साथ में नोट नहीं कर पा रहे हो तो। ये हो गया क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये हो गया उसका क्वेश्चन, ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है उसका सॉल्यूशन। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, उससे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट हम मोशन में इन 1D फिर प्लेन्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।